नमस्कार। मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर आज उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 8 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये एक कहानी है और चतुराई के द्वारा किस प्रकार एक सियार है वो शेर को मात देता है, इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें किस प्रकार बुद्धि से या विवेक से या चतुराई से हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति को हराने का किस प्रकार प्रयास करना चाहिए। चलिए, अभी कल के लिए 4 से 5 बजे के बीच का टाइम अपन लाइव व्याकरण का सेशन रखेंगे। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है 4 से 5 बजे के बीच वो अपने जाखड़ सर क्लासेज चैनल पे जुड़ सकता है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 1 घंटा का लाइव सेशन रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके व्याकरण की क्लास का फायदा उठाएं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी यानी आवाज या वाणी, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, यानी बिल की आवाज कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। गुफा, बिल या गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ये कहानी का शीर्षक है या पाठ का शीर्षक है। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र की एक रोचक कथा है। संपूर्ण पाठ का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सियार है, ये गुफा के अंदर से निकल रहा है। अभी तो थोड़ा सा पाठ का परिचय कर लेते हैं, क्या है, कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र। देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, ठीक है, और उसके अंदर 5 तंत्र है, यानी 5 खंड, उन 5 खंडों को तंत्र कहते हैं। और जिसमें से जो तीसरा तंत्र है, तीसरा जो खंड है, उसका नाम है, यहाँ पर दिया हुआ है, काकोलूक्यम। तो उसमें से ये कहानी यहाँ पर लिखी गई है। तो पंचतंत्र में के जो तीसरा खंड है, काकोलूक्यम, से ये पाठ लिया गया है। और इसके मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और इसमें पशु पक्षियों को माध्यम बना करके हमें ऐसी स्थितियों से निपटने का मैसेज दिया गया है। हमें इस प्रकार की स्थिति बनने पर किस प्रकार विवेक से निकलना चाहिए, मुसीबत से बाहर निकलने का ये मार्ग प्रशस्त किया हमारे सामने। तो अपन इसी प्रकार बुद्धि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित्, किसी, वने, वन में, खरन खर नाम का, सिंह, शेर, प्रतिवसति रहता स्म था, यानी किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह, यानी उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूखा और प्यासा, न किंचिदपि, यानी उसको न माने नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ, यानी वह इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल होकर उसे कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। तो अब आगे वो क्या करें? उसी समय ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा स अचिंतयत। क्या कह रहा है कि उसके बाद सूर्यास्त के समय, उसने सूर्यास्त के समय एकाम यानी एक महतीम, यानी बहुत बड़ी या महान, गुहाम गुफा, दृष्टवा देख करके, सह वह, अचिंतित यानी उसने विचार किया, सोचा। उसने सूर्यास्त के समय एक गुफा को देखा और विचार किया। क्या किया कि नूनम, निश्चित रूप से, एतश्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रि में, कोई भी जीव आगच्छति यानी आता है। उसने सोचा निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई ना कोई जीव जरूर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहाँ, यहीं, अत्र प्लस एव संधि हुई है, यहीं पर ही छुप करके ठहर जाता हूँ। ऐसा उसने विचार किया कि रात्रि को कोई ना कोई जीव जरूर आता होगा और यहाँ पर छिप करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि भूख से व्याकुल है। यहाँ पर दिखाया गया स्थित खरन खर नाम का शेर
समस्या आपके सामने है। योजना, रात्रि के समय किस प्रकार उसने सोचा कि भाई भूख से पीड़ित हैं तो कोई ना कोई जानवर जरूर आता होगा। ये देखिए गुफा दिखाई गई है, और इस पाठ में आगे जो प्रसंग आएगा, जो शेर है वो उस गुफा में जाएगा तो उसके पदचिन्ह भी दिखाए गए हैं, जिससे इसको पता चल जाता है श्रृंगाल को, शियार को, कि कोई ना कोई जानवर इस गुफा के अंदर तो गया है, लेकिन पदचिन्ह एक ही दिशा की ओर है। इसका मतलब अंदर तो गया है लेकिन बाहर नहीं है। पाठ के माध्यम से देखेंगे। देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी यानी मालिक, दधिपुच्छ यानी जो शियार है, श्रृंगाल है, उसका नाम है दधिपुच्छ। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से देखना, दधिपुच्छ नाम है। नामक श्रृंगाल यानी शियार समागच्छते आ जाता है, और इसी बीच गुफा का मालिक है वो शियार दधिपुच्छ नाम का वहां आ जाता है। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति। क्या कह रहा है? सच, और वह यावत जब तक पश्यति यानी वो तब देखता है, तब तक देखता है कि इसके अंदर जो सिंह के पैर हैं, पद पद्धति यानी सिंह के पैरों के जो निशान हैं, वो गुहायाम प्रविष्टा, जहां तक उसे दिखाई दे रहा है वहां तक ये देख रहा है कि शेर के पैरों के जो निशान हैं वो दिखाई दे रहे। नैच बहिरागता यानी कि उसने प्रविष्टा यानी प्रवेश होते हुए पैरों के चिन्ह तो दिखाई दिए इसको। नैच बहिरागता यानी बाहर आने के पैर के चिन्ह उसे दिखाई नहीं दे रहे। क्या कह रहा है कि उसने देखा कि जहां तक उसे दिखाई दे रहा है कि शेर के पद के चिन्ह है वो गुफा में प्रविष्ट होने को तो दिखाई दे रहे हैं, नैच बहिरागता, बल्कि बाहर आने के दिखाई नहीं दे रहे। श्रृंगाल अचिंतयत, श्रृंगाल सोचता है, विचार करता है, अहो विनष्टोस्मि, अहो मैं तो मारा गया। क्या बात हुई? नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन इस, बिले यानी बिल में या गुफा में, सिंह शेर अस्ति है, इति तर्कयामि ऐसा विचार करता है, ऐसा सोचता है, ऐसा उसका तर्क है कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा उसने सोचा। तत् तत् किम करवाणी एव विचिन्त्य, तो क्या करूं, किम करवाणी एव विचिन्त्य ऐसा विचार करता है, तो क्या करूं, ऐसा उसके दिमाग में आता है, विचार करता है। यहां पर देखिए, इस गुफा के मालिक का नाम दधिपुच्छ। उसने अवलोकन किया, देखा, और संदेह हो गया कि इसमें ही शेर बैठा है। आगे चलते हैं। ये शियार आपके सामने है। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध भो बिल, दूर से आवाज लगाता है। क्या लगाता है? भो बिल, हे गुफा, भो बिल, हे गुफा, किम क्या, न स्मृति क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यानी तुम्हें याद नहीं है कि यत कि मया मेरे द्वारा और तुम्हारे द्वारा, सह यानी मेरे और तुम्हारे साथ, समय यानी एक शर्त, कृतो अस्ति एक शर्त की गई है, एक शर्त रखी गई है। कौन सी शर्त? यत कि यदा हम बाह्यत, यदा जब अहम मैं बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमी सयामी लौटूं, तदा तब, तुम माम मुझको, आकारी शेषी यानी पुकारोगी या बतलाओगी। कि तुम्हें याद नहीं है हमने क्या किया था? एक शर्त रखी थी, मैं जब भी गुफा से बाहर जाऊंगा और जब बाहर जाने के बाद वापस लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। ठीक है? यदि तुम माम मुझको न आह्वयसी, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी, तरही तो अहम मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा इसने किसको कहा? गुफा को कहा। इसका दिमाग का इसने इस्तेमाल किया, गुफा को कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हमारे साथ तो शर्त हुई थी
कि जब भी मैं बाहर जाकर आऊँगा और वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, तभी मैं अंदर आऊँगा। अगर अब ऐसा नहीं किया तो मैं दूसरे बिल की ओर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है चतुर चालाक किस प्रकार है गुफा की बात तुम्हें याद नहीं, शर्त का नाटक किया और धमकी क्या दी कि मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। आगे देखिए, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब ऐसा सुनकर के सिंह यानी शेर अचिंत्यत यानी सोचता है, नूनम ऐसा गुहा स्वामिने सदा समाह्वानम करोति, यानी निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी को हमेशा आह्वान करती है, पुकारती है, ठीक है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद यानी मेरे भयात यानी भय से, न किंचित वदति आज कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी निश्चित रूप से ये गुफा है अपने स्वामी को आह्वान करती होगी, लेकिन आज मेरे भय से शायद बोल नहीं रही है, ऐसा शेर ने सोचा। अथवा साधुइदम उच्यते, अथवा साधु प्लस इदम यानी ठीक ही कहा गया। क्या कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवे। क्या कह रहा है कि भय से त्रस्त मन वाला जो आदमी होता है, डर वाला आदमी होता है, उसके हाथ और पैर कांपने लग जाते हैं, यानी हाथ और पैर हैं वो क्रिया करना छोड़ देते हैं। न वाणी च विपथुश्चाधिको भवेत्, और वाणी में भी कंपन होना शुरू हो जाता है। यानी जो भय से युक्त जो आदमी होता है उसके हाथ पैर काम नहीं करते और वाणी में भी कंपन शुरू हो जाता है, यानी हकलाहट होनी शुरू हो जाती है। तो तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो क्या करता हूँ, तद अहम तो मैं, अश्य मैं इस का आह्वानम करोमि यानी मैं ही आह्वान करता हूँ गुफा बन करके, एक गुफा बन के आह्वान करना की सोच रहा है। एवं सह बिल प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और उससे क्या होगा, वह बिल में प्रवेश हो जाएगा और मेरा भोजन हो जाएगा। यानी मैं आह्वान करता हूँ जिससे क्या होगा, वह जो सियार है वो बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। ऐसा इसने विचार किया। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोत्, और ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक ही श्रृंगाल को आह्वान किया, यानी उसने गुफा बन करके आह्वान किया, आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहव्यत। क्या कह रहा है, शेर की ऊंची गर्जना से, दहाड़ से प्रतिध्वनित होकर के वह गुफा जोर से श्रृंगालम आव्यत यानी श्रृंगाल को आह्वान करती है। यानी उसकी जो शेर ने दहाड़ लगाई तो उससे जो गुफा है उसके अंदर कंपन हुआ, प्रतिध्वनि हुई, और उसके बाद उस गुफा ने श्रृंगाल को आवाज लगाई। अनेन इससे अन्य अपि पशु यानी दूसरे पशु भी भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। इससे क्या हुआ, दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, जितने भी जंगल के जानवर थे वो सारे डर गए। यहाँ पर देखिए श्लोक का संदर्भ दिया हुआ है और आगे निर्णय में दहाड़। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, इमम अपठत, यानी श्रृंगाल भी अब वो जो आवाज है, दहाड़ है, उससे सुन करके वो जो सियार है वो वहां से दूर भागता हुआ, इमम पठत यानी यह पढ़ता हुआ भागता है, भागने लगा। क्या कहता हुआ कि अनागतम यह कुरुते स शोभते विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रोता। क्या कह रहा है कि जो आने वाली विपत्ता है या समस्या है, मुसीबत है, उसका पहले से ही जो उपाय सोच लेता है वो तो शोभा पाता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उससे पहले उसका उपाय सोच लिया जाता है, तब तो वह आदमी शोभा पाता है, यानी खुश रहता है। और अगर उसके समस्या के आने से पहले उसके बारे में नहीं विचार करता, वो दुखी होता है। और मुझे बुढ़ापा आ गया है यहाँ रहते रहते,
मैंने कभी भी बिल की वाणी न कदापि मैं सुनता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसा इसने सियार ने कहा और दौड़ता हुआ जा रहा है। इस प्रकार ये कहानी है वो पूरी हो गई है। और इसमें ये कहा गया है कि सियार को किस प्रकार सियार ने शेर को अपने जाल से, अपने आई हुई मौत को उसने भगा दिया दिमाग से। चलिए अपन प्रश्न उत्तर सही करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करने हैं। यहाँ पर देखिए छात्र हैं वो उच्चारण का अभ्यास करेंगे। कश्मिश्चित विचिन्त्य साधुइदम क्षुधार्थ एतच्छ्रुत्वा भय संस्त्रमंसाम सिंह पद पद्धति सम्माहवानम प्रतिध्वनि। ये पहला प्रश्न है, इसका उच्चारण करेंगे। दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? खरनखर, ये खरनखर। गुहाया स्वामी क्या आचित, गुफा का मालिक कौन था? प्रदीपुस नाम का श्रृंगाल। ठीक है। सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त के समय, जब वो भूख प्यास से पीड़ित था, सूर्यास्त होने वाला था, तब उसने उसको गुफा को देखा था। तो किस समय? सूर्यास्त समय। हस्तपाद आदि कहा क्रिया के साम न प्रवर्तनते, यानी कि जो भय मन वाला है उसकी जो क्रियाएं हैं वो काम नहीं करती, हाथ पैर आदि काम नहीं करते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, और गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? जब शेर ने वो दहाड़ लगाई थी तो सिंह से उच्च गर्जनेन, यानी सिंह की ऊंची गर्जन से गुफा प्रतिध्वनित हो उठी, कंपन हो उठा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखिए खरनखर कुत्र प्रतिवस्थित में, खरनखर कहाँ रहता था? उत्तर में दे रखा है खरनखर कस्मिश्चित वने प्रतिवस्थित में, यानी खरनखर नाम का जो शेर था वो कहाँ रहता था? किसी वन में रहता था। ठीक है। महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंतयत, महान गुफा देख करके सिंह ने क्या सोचा? शेर ने क्या सोचा? इसने सोचा था कि कोई न कोई तो जानवर यहाँ आता ही होगा। सिंह अचिंत नूनम एतश्याम गुहायाम रात्रो को अपनी जीव है आगच्छति, यानी कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई तो कोई जीव आता ही होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहीं पर छुप करके बैठ जाता हूँ, ऐसा शेर ने सोचा था। श्रृंगाल है किम अचिंतयत, श्रृंगाल ने क्या सोचा? सियार ने क्या सोचा था? सियार ने सोचा था कि श्रृंगाल अचिंत अहो विनष्टोस्मि, मैं तो मारा गया, मुझे तो नूनम अस्मिन बिले सिंह, निश्चित रूप से इस बिल में सिंह अस्ति इति, ऐसा है तर्कयामि, यानी ऐसा विचार किया। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं? यानी उसने क्या सोचा? ओहो मैं तो मारा गया, मैं तो नष्ट हो गया आज, क्यों? निश्चित रूप से इस बिल में आज शेर है, ऐसा उसने सोचा। अगला देखिए। श्रृंगाल है कुत्र पलायित है, श्रृंगाल यानी सियार कहाँ पलायित किया, यानी कहाँ भागा? तो सियार वहां से दूर भाग गया, यानी श्रृंगाल ततः दूरम पलायित है, यानी कहाँ? श्रृंगाल कुत्र, यानी कहाँ भाग गया? यानी वो जो गुफा थी उससे दूर भाग गया। श्रृंगाल ततः दूरम पलायित है, ये हो गया। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल किम पश्यति, गुहा के समीप आकर के श्रृंगाल ने क्या देखा? उसने देखा श्रृंगाल सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा पश्यति न च बहिरागताम। क्या कह रहा है कि श्रृंगाल ने शेर के पद्दों के जो चिन्ह हैं उनको गुफा में प्रविष्ट होते हुए देखा, न च और बाहर आते हुए नहीं देखा। गुफा के पास आकर सियार ने शेर के पंजों के निशान गुफा में जाते हुए देखे, बाहर आते हुए नहीं देखे। ठीक है। अगला कै शोभते, कौन शोभा पाता है? जो विपदा आने से पहले कोई काम उसका उपाय सोच लेता है। तो यह अनागतम कुरुते प्रतिकारम करोति स शोभते, यानी जो किसी विपत्ति के आने से पहले उसका उपाय सोच लेता है वो शोभा पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण है। यहाँ देखिए
क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर कहीं भी आहार नहीं मिला। कैसे शेर भूख से व्याकुल, तो क्या हो जाएगा, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दधिपुंज नाम श्रृंगालस्य गुहायाः स्वामी आसीत। दधिपुंज नाम का जो सियार था वो गुफा का मालिक था, तो किस नाम का, किम नाम, श्रृंगालः गुहायाम स्वामी आसीत। फिर क्या, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी को सदा आह्वान करती है, यानी स्वामी को, तो किसको करती है, सब कश्य स्वामी को आह्वान करती है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो हस्तपादादिका यानी इसके अंदर हो जाएगा काह। और आह्वानेन श्रृंगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। तो बिले के स्थान पे क्या हो जाएगा, उत्तर स्थान विशेष में कुत्र या कस्मे होता है। यानी कि आह्वानेन, आह्वान से श्रृंगाल के बिल में प्रविश्य सिंह से भोज्यम भविष्यति। और यहाँ पर अपन के सामने कुत्र दिया हुआ है, प्रश्नवाचक, या कस्मिन भी सही है, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, घटनाक्रम को देखना है, कौन कौन सी घटना, ये जो घटनाक्रम है मैंने इनको व्यवस्थित करके ही रखा आपके सामने, या आपके सामने अलग अलग सीक्वेंस में हमने इनको क्रमशः डाल दिया है। देखिए 1 नंबर पे क्या है, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाता है, यानी घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है, शेर से भूख भटक रहा था, शेर भूख से भटक रहा था, ठीक है। सिंह एका महतिम गुहा में फंसे, यानी शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, ये 2 नंबर पे आएगा। फिर 3 नंबर पे क्या आएगा, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ है नाम श्रृंगाल समागच्छत, यानी गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो सियार था, श्रृंगाल था, वह वहां आया। चलिए 3 नंबर हो, 4 नंबर पे यहाँ ये देखिए, चौथे नंबर पे ये आएगी लाइन, दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुम अर्ध, यानी दूर खड़ा हुआ श्रृंगाल ने आवाज लगाई उसने। ये होगा 4 पे। और 5 नंबर ये रहा आपका, गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृंगाल विचार, यानी गुफा में कोई है, ऐसा श्रृंगाल का विचार था, यानी सियार ने सोचा गुफा में कोई है। ये आपका आ जाएगा 5 नंबर पे। और फिर आपके सामने 6 नंबर पे आ जाएगा, सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम करोत, शेर ने सियार को पुकारा, यानी शेर ने श्रृंगाल को आवाज लगाई गुफा के अंदर से, गुफा बन के। और अंत में ये आपका आ जाएगा 7 नंबर पे, दूरम पलायमाना श्रृंगाल है श्लोकम अपठत है, और दूर भागते हुए सियार ने वो जो श्लोक पढ़ा था कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी आवाज नहीं सुनी, किसकी, बिल की। ये था आपका घटनाक्रम वाला प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, विशेषण पद वगैरह बताने हैं, तो देखो कर्तृपद। तो इसमें क्या है, एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत, इसमें एकाम विशेषण पद और महति ये दोनों विशेषण पद है, ठीक है। तो इसमें विशेषण पदों की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। तद अहम अश्य आवानम करोमि, यहाँ जो अहम शब्द है वह किसके लिए आया है, अहम पद किसके लिए है, सिंहाय, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अगर इस वाक्य में अगर कर्तृपद देखें तो त्वम हो जाएगा। और फिर आपके सामने है, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तो यहाँ पर क्या दिखा है, क्रियापद पूछा है, तो दृश्यते क्रिया क्या है, दृश्य धातु है, तो दृश्यते शब्द क्या हो गया, क्रिया। और वनयत्र संस्थस्य समागता जरा, यानी वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, यहाँ पर अव्यय क्या है, अत्तर, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक मंजूषा दिखाई दे रही है आपको, इसमें कुछ शब्द हैं, ये अव्यय शब्द है लगभग,
नीचे तदा तब कश्चन कोई परम परंतु यदि सहसा अचानक तरही तो यदा जब च और दूरे यानी दूर दूर में। ठीक है, तो अपन को इसके अंदर भरना है, इन मंजूषा जिम में जो शब्द हैं उनको इस कहानी में पिरोना है। चलिए, एकस्मिन वने, यहां पर आ जाएगा आपका पहला कश्चन व्याध है, यानी एकस्मिन वने एक वन में कोई व्याध यानी शिकारी जालम विस्तीर्य जाल बिछा करके और दूर स्थित हो जाता है, यानी कहीं थोड़ा दूर पे खड़ा हो जाता है या चला जाता है। क्रमशः है आकाशात, क्रमशः उसके बाद क्या आकाश से सह परिवार है, यानी पूरे झुंड के साथ अपने परिवार के साथ कपोत राजा है, कबूतरों का राजा नीचे आगच्छत यानी नीचे आता है, यानी पूरा का पूरा जो कबूतरों का समूह है वो नीचे आता है। यदा आएगा, यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्, दो बार आ गया तंडुलान। जब कबूतर तंडुलान यानी चावलों को देखते हैं, तदा तब तेषाम लोभ हो जाता है, तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। परम परंतु, यहां जाएगा वो आपका परम परंतु राजा सहमत है नासित, परंतु जो कबूतरों का राजा था वह सहमत नहीं था। क्यों नहीं था? तस्य युक्ति, उसकी युक्ति थी, यानी उसका तर्क था, क्या था? यदि यहाँ पर यदि आ जाएगा, वने को अपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरही, यहाँ पर तरही आएगा, तरही तो कुतः कहाँ से, तंडुला नाम संभव है, तो चावल कहाँ से संभव है? अगर वन में कोई आदमी नहीं है तो चावल कहाँ से आएंगे? परम, फिर से परम, राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता, यानी परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, यानी स्वीकार नहीं करते हैं, और कबूतर हैं उन चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो उठते हैं, और जाले च निपतिता, और जाल में फंस जाते हैं। ये मंजूषा से दिए हुए कहानी के अंदर में पिरोने हैं। अंत में इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए क्या शिक्षा मिलती है। वैसे तो आप भली भांति समझ गए हैं कि क्या शिक्षा मिल रही है। सीख, अतः उक्तम सहसा विदित न क्रियाम, अचानक बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या है ये? सुक्ति है, सहसा अचानक विदित न क्रियाम, यानी अचानक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम क्या है? बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए हमें सोच समझ करके किसी भी कार्य को करना चाहिए या निर्णय लेना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बुद्धि का चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर शेर। तो निष्कर्ष एवं मुख्य संदेश क्या है? यहाँ पर देखो, ये अंत में लास्ट, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वो बलशाली है। ठीक है, तुलना खरन शेर कितना शक्तिशाली है देखो, और उसके बावजूद शियार में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ से, धैर्य से उसने अपने प्राण बचा लिए। और अंत में शिक्षा, मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान सोचना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या करते हैं अपन, यही गलती करते हैं, मुसीबत आने के बाद उपाय सोचना शुरू करते हैं, जबकि हमें मुसीबत आने से पहले ही उसका निवारण सोच लेना चाहिए। अगर उससे पहले सोच लेंगे तो समस्या बढ़ेगी नहीं, उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जब समस्या आने के बाद सोचेंगे तो उसका हल भी मुश्किल है और हमें दुख भी प्राप्त होगा। तो सहसा विदित न क्रियाम, इस प्रकार यह अपना पाठ पूरा होता है। इसी प्रकार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, कल हम रख रहे हैं लाइव सेशन, जिसमें व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे संधि है, प्रत्यय है, समास है, देखेंगे जो भी उचित होगा। तो जितने ज़्यादा संख्या में आप जुड़ सकते हैं जुड़ने का प्रयास कीजिए और फायदा उठाइए। 4 बजे से लेकर के शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में लाइव सेशन रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।